आज की कथा है परछाई का डर और राजा। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक राजा जंगल की ओर शिकार करते हुए निकल गया। उसके साथ उसके सेनापति भी थे। सेनापति ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, अब हमें महल की ओर लौटना चाहिए। तभी राजा ने कहा कि हमने अभी तक यह जंगल नहीं देखा है, हम इस जंगल में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हमें इसे देख लेना चाहिए। सेनापति ने जब यह बात सुनी तब वह राजा के साथ ही रहे और जंगल की ओर बढ़ने लगे। तभी सेनापति ने पूछा कि आप जंगल को देखने के लिए इच्छा जाहिर क्यों कर रहे हैं महाराज। तभी राजा ने कहा कि मैंने अपने समस्त राज्य को देखा है, परंतु अभी तक इस जंगल को नहीं देख पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि इसमें कौन सा जानवर है, लेकिन एक बार की बात है, मैंने किसी गांव वाले के मुंह से यह कहते हुए सुना है कि इस जंगल में कोई ऐसी चीज रहती है जिसके कारण कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। यही जानने के लिए मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि वह कौन सा जानवर है या क्या चीज है जो सभी को डराता है और आने नहीं देता। किंतु राजा और सेनापति काफी आगे आ चुके थे, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी राजा आगे की ओर बढ़ते रहे और सेनापति उनके साथ नहीं थे। तब राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सेनापति गायब थे, लेकिन राजा को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले तो सेनापति राजा के साथ ही चल रहे थे। राजा को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए सेनापति को पीछे देखने के बाद जब वह दिखाई नहीं दिए तो राजा ने अपने घोड़े को पीछे किया और सेनापति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। परंतु सेनापति उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह सोच रहे थे कि सेनापति कहाँ गए। तभी सेनापति का घोड़ा खाली खड़ा था, वहां पर सेनापति नहीं थे। राजा अपने घोड़े से उतरे और सेनापति को ढूंढने के लिए आगे की ओर चले और उन्होंने अपना घोड़ा सेनापति के घोड़े के साथ ही बांध दिया। वह सेनापति को लगातार आवाज लगा रहे थे, लेकिन सेनापति उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तभी राजा का एकदम से पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद राजा काफी नीचे चले गए और एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। वह काफी बड़ा और गहरा गड्ढा था, उससे बहुत मुश्किल से ही ऊपर आया जा सकता था। राजा ने बहुत कोशिश की, परंतु ऊपर आ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर खड़ी हुई एक परछाई को देखा। वह नहीं जानते थे कि वह कौन है, लेकिन वह परछाई दिखाई दे रही थी। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, परंतु परछाई से कोई आवाज नहीं आ रही थी। राजा ने सेनापति को आवाज लगाई, लेकिन सेनापति भी अभी नहीं आ पा रहे थे। तभी वह परछाई धीरे धीरे गड्ढे की ओर बढ़ने लगी। राजा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसके आर पार देखा जा सकता था। वह परछाई किसी भूत की नजर आ रही थी। तभी राजा ने सेनापति को बहुत जोर से आवाज लगाई। सेनापति अचानक ही गड्ढे के ऊपर आकर खड़े हो गए। परछाई उन्हें देखकर गायब हो गई। उसके बाद राजा को सेनापति ने बाहर निकाला और सेनापति और राजा साथ में मिलकर महल की ओर निकल पड़े। राजा ने कहा कि मैंने एक परछाई देखी थी, लेकिन जैसे ही तुम आए वह वहां से गायब हो चुकी थी। तभी सेनापति ने भी कहा कि मुझे भी एक परछाई नहीं खींचा था, खींचकर मुझे पेड़ पर पहुंचा दिया। बड़ी मुश्किल से नीचे उतर पाया। राजा राज समझ चुके थे
कि यहाँ पर कोई जानवर नहीं है जो परेशान करता है, जिसके कारण कोई भी आदमी यहाँ आने को तैयार नहीं होता। राजा ने कहा कि इस जंगल को बंद कर दिया जाए और कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद अगले ही दिन सेनापति ने जंगल को बंद करवा दिया। वहाँ के सभी रास्तों को एकदम से बंद करवा दिया गया। खासो आम व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकते थे, जिससे कोई भी अंदर ना जा पाए और उस परछाई को कोई भी नहीं देख पाए, जिसके कारण मुसीबतें आ सकती थीं। तभी राजमहल की ओर राजा निकल चुके थे। राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा, वह क्या चीज थी जो हमें नजर आई थी? हमें तो उसे देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। पता नहीं किस कारण वह वहां पर है। हमें कुछ तो करना ही होगा, जिससे कोई भी अगर वहां पर जाए तो वह मुसीबत से दूर रहे। लेकिन सेनापति ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं? राजा ने कहा कि कुछ तो करना ही होगा। परंतु जब राजा महल में पहुंचे हैं, तभी रानी ने कहा, राजकुमार कल से गए हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं। उनका पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वह कहाँ गए हैं। राजा को बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि राजकुमार कल से गए थे। तभी राजकुमार की कोई खबर लेकर आया और वह कहने लगा, राजकुमार को उन्होंने जंगल की ओर जाते हुए देखा था। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गए। वह नहीं चाहते थे कि राजकुमार किसी मुसीबत में पड़े। राजा को जब चिंता हुई तो वह राजकुमार को खोजने चले गए। अब वह जंगल फिर से खोल दिया गया, क्योंकि राजकुमार को उस परछाई ने पकड़ा था। सेनापति कहते हैं कि यहाँ पर हमें खतरा भी हो सकता है। राजा को इस बात का पता था, मगर राजकुमार को खोजना भी होगा। तभी राजकुमार एक पेड़ से बंधे थे। यह देखकर सेनापति कहते हैं कि राजकुमार को उस जगह से वापस लाया जाए। जब राजकुमार आए तो उनसे पूछा गया। वह कहते हैं कि उन्हें परछाई नजर आई थी, उसने सब कुछ किया है। राजा ने फिर से जंगल को बंद करवा दिया, क्योंकि वह परछाई का सामना नहीं कर सकते थे। उस जंगल से बाहर आ गए वे सब, मगर उनके अंदर डर समा गया था, क्योंकि वह कुछ भी कर सकती है। वह एक परछाई है जो कि उनके लिए समस्या बन सकती है। राजा इस बात का पता लगाना चाहते थे, वह परछाई किस जगह से आई है, मगर शायद इस काम में खतरा हो सकता है, इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।